नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे टेंस की। किसकी बात कर रहे थे? टेंस की। टेंस का हमने प्रेजेंट पार्ट पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? पास्ट की। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल। पास्ट के भी चार है भाग। कितने हैं? चार। कौन कौन से हैं? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और 4 नंबर है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। किसकी करेंगे? पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल की पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल के बारे में। ठीक है। तो पास्ट सिंपल, भूतकाल, समय बीत गया, काम हो गया अपना। वर्तमान का कोई असर नहीं है इसमें, या है? मेरे को तो नहीं लगता, नहीं है। वर्तमान का इसमें कोई असर नहीं है। तो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की अगर बात करें स्टार्टिंग, तो पहचान, आइडेंटिटी, हर एक चीज की पहचान होती है। यही बात हम पिछले 4 भागों में करते आ रहे हैं। पहचान की, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इन्हीं की बात कर रहे थे। तो आज भी अपन पास्ट सिंपल के पहचान की बात करेंगे सर्वप्रथम, कि भाई इसकी पहचान क्या होती है। वही हिंदी वाक्य, अंत में क्या आ जाए? ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई। जैसे मैं खाना खाता था, मैं पानी पीता था, मैं स्कूल जाता था। ठीक है। मैं बाजार जाता था, मैं बीकानेर जाता था, या फिर हम खेलते थे, तुम रोते थे। ठीक है। या फिर आ जाए या, ये, ई, या, ये, ई। बस निकल गई, बस निकल गई। पूजा गाना नहीं, पूजा ने गाना गाया। ठीक है। ये आ जाए। अब बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की, एचवी की, सहायक क्रिया की। किसकी बात करेंगे? सहायक क्रिया। कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली क्रिया कौन सी है? इसकी डिड है। कौन सी है? डिड। और ये डिड सबके साथ में लगेगा। ये डिड हेल्पिंग, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबके साथ में लगेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल जो भी है उन सब के साथ में यही लगेगा। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की आपके लगेगी सेकंड फॉर्म। कौन सी लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें? फॉर्मूले की। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है, ये तो हो गया भाई इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण सबसे पहले किसका लेंगे? सिंपल सेंटेंस का। किसका लेंगे? सिंपल सेंटेंस का। और सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। इस टेंस के अंदर
सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अपना, और उसके बाद में कोई अदर चीज आ रखी है वह। ठीक है, सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर हम सिंपल का नकारात्मक बनाए, नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, उसके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं अभी आपको बता दूंगा, एग्जांपल कराऊंगा तब। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये ई आ जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल का होगा। सहायक क्रिया मैंने बता दी, डिड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। किसकी बात करें? एग्जाम्पल की, उदाहरण की करें बात। सबसे पहले हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, यानी कि अफर्मेटिव की। किसकी बात करें? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव करें बात। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्यों का, साधारण वाक्य, इसका फॉर्मूला है भाई, आपके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, अपना ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर कोई भी चीज आ रखी है वे। ठीक है, समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर ओनली फॉर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर कोई भी चीज आ रखी है उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें कि हम विद्यालय जाते थे, यानी कि ये वाक्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो वाक्य है हम विद्यालय जाते थे, ये वाक्य किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी पहचान अगर आप देखो, ते थे, और मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में ते थे, ता था या ती थी आ जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल का होगा। तो हम विद्यालय जाते थे, ये बात हो गई अपने भूतकाल की। जाते थे, जा तो नहीं रहे, जा तो नहीं रहे, प्रेजेंट में तो इसका कोई मोल नहीं है, या फिर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हमको क्या कहते हैं? वी। हमने अपना सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में मैंने आपको कुछ बताई थी पिछले पार्ट के अंदर, बताई थी नहीं बताई थी? तो जाते थे, गो, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। यही बताया था मैंने। तो इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे वाक्य हैं, कोई सा भी बना लो, कोई सा भी बना लो। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, लास्ट के अंदर ता था आ रहा, इसका मतलब पास्ट सिंपल का है। ये किसका है? पास्ट सिंपल का। तो आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। पढ़ता था यानी कि पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, और सेकंड फॉर्म होती है रीड, और ये भी क्या होगी? रीड। ठीक है, आई रीड, आई रीड। नंबर 3, एग्जाम्पल बहुत है, कोई से भी ले लो आप। पूजा बाजार गई, पूजा बाजार गई। अब तो वो चली गई, यहां पर तो है नहीं हमारे पास, गई, पूजा बाजार गई।
अब बताओ लास्ट के अंदर ई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मैंने आपको पहचान के अंदर बताई थी या, ये, ई, और हमारे वाक्य के अंत में ई आ रहा नहीं आ रहा। तो पूजा गई, गो, पूजा वेंट टू मार्केट। समझ में आ गया। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाई पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई आ जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल का होगा। अब सिंपल सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, साधारण वाक्यों की बात करें तो उसका फॉर्मूला है, यानी कि साधारण वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ओनली सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यही तो लगे थे अपन ने, ये रहे आपके सामने वाक्य। अगर हम इन्हीं वाक्यों की बात करें नकारात्मक के अंदर, नेगेटिव के अंदर, नकारात्मक के अंदर, तो मैं सबसे पहले आपको एक वो फॉर्मूले लिखवा दूं सारों के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे सारों की। जैसे ये तो हो गया सिंपल का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर कोई चीज आ रखी है वह, ये तो किसका हो गया, सिंपल का। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, डिड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है वह। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ, डिड को, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर कोई भी चीज आ रखी है वह, और उसके बाद में अपना क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर कोई भी चीज आ रखी है वह, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया आपके साधारण वाक्य का, ये हो गया नकारात्मक का, ये किसका हो गया, नकारात्मक वाक्यों का, ये हो गया आपके प्रश्नवाचक वाक्य का, और ये हो गया आपके मिश्रित वाक्य का। मिश्रित का अर्थ समझते हो, यानी कि इसके अंदर सब है, नोट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, दोनों वाक्य है ना, ऊपर वाले दोनों वाक्य इस एक के अंदर है या नहीं है। सिंपल की बात करें तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये आपको आगे समझ में। अब मैं 4, 5, 6, 7 जो भी एग्जाम्पल है, जितने भी है, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा, और आप ध्यान लगाकर देखना, मन लगाकर पढ़ना, समझना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं कि भाई पास्ट सिंपल टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई आ जाए तो वह वाक्य पास्ट सिंपल का होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी, डिड लगेगी। क्या लगेगी, डिड लगेगी। समझ में आ गया। और मेन वर्ब की आपके कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी। ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब वाक्यों की बात करें भाई, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी अफर्मेटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो इसके अंदर भी नहीं लगेगी। 2 हो गए। अब आगे की आगे बात करेंगे। नकारात्मक वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नॉट लगेगी, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान में रखना। ठीक है। प्रश्नवाचक की डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह का आपको ध्यान में रखना है। और मिश्रित वाक्य, कंपाउंड वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस या फिर मिश्रित वाक्य या फिर आप बोल दो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट अपना जो भी है, उसके बाद में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूले। और अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो हम सारों के एग्जाम्पल करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर पढ़िए। इंग्लिश हार्ड नहीं है, इंग्लिश हार्ड नहीं है। और हम इंग्लिश क्या रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे हैं। अगर आपको टेंस आ रहे हैं ना, तो इंग्लिश के अंदर कोई नहीं रोक सकता आपको, ना पढ़ने से रोक सकता, ना लिखने से रोक सकता, और ना ही समझने से रोक सकता। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। भाई मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता था, मैं पुस्तक पढ़ता था, ये हो गया। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था। नंबर 3, क्या मैं पुस्तक पढ़ता था? क्या मैं पुस्तक पढ़ता था? नंबर 4 क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था? नहीं पढ़ता था। और ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं इन्हीं एग्जाम्पल से आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा टेंस। ठीक है। अब बात करते हैं, बनाते हैं इनकी फॉर्मूले। मैंने आपको बता दिए, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पुस्तक पढ़ता था, ये एकदम सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और अफर्मेटिव का हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ऑब्जेक्ट और अदर है। ठीक है। बात करें तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन है? मैं, आई। ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, लिख लिया। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पढ़ता था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है। पढ़ना को रीड, रेड और रीड। तो सेकंड फॉर्म कौन सी इसकी? आई रीड। क्या पढ़ता था? पुस्तक, ए बुक, ए बुक। ये हो गए ना, सेकंड फॉर्म आ गई। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था। तो नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। नॉट, फर्स्ट फॉर्म रीड, ए बुक। समझ में आ रहा है? क्या मैं पुस्तक पढ़ता था? डिड आई, डिड आई रीड ए बुक। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता था? डिड आई नॉट रीड ए बुक, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अब हम अगर इसके दूसरे सेंटेंस की बात करें,
दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं 4-5 लिखवा रहा हूं, आप भी अभ्यास करना घर पे और कल मेरे को बताना कि सर ये वाक्य मेरे समझ में नहीं आया या फिर ये मेरे से हुआ नहीं। उसको मैं कल लाइव आऊँगा, उस टाइम बताऊँगा आपको। ठीक है, कमेंट कर देना अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है कि सर मेरे को ये वाला वाक्य समझ में नहीं आया है। एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा मैं आपको। कितनी बार? 100 बार बताऊंगा। नंबर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, आपको दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल करने हैं। तुम रोते थे। नंबर 2, पूजा खाना खाती थी। नंबर 3, राम और श्याम क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। नंबर 4, हम जयपुर जाते थे। नंबर 5, मेरा रामायण पढ़ती थी। नंबर 6, सोहन और मोहन लड़ते थे। ठीक है, अब देखो 6 वाक्य दिए मैंने आपको, एकदम सिंपल है। ठीक है, तुम रोते थे, इसके 4 बनेंगे। पूजा खाना खाती थी, इसके 4 बनेंगे। राम और श्याम क्रिकेट खेलते थे, इसके 4 बनेंगे। हम जयपुर जाते थे, इसके 4 बनेंगे। मीरा रामायण पढ़ती थी, इसके 4 बनेंगे। सोहन और मोहन लड़ते थे, इसके भी 4 बनेंगे। तो 6 × 4 कितने हो गए हमारे पास वाक्य? 24। और अगर आप बार बार अभ्यास करोगे ना तो इंग्लिश आपको बहुत ही इजी लगेगी, बहुत ही इजी लगेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। रोना को कहते हैं वीप। क्या कहते हैं? वीप। इसकी सेकंड फॉर्म आप खुद देख लेना या फिर मैं बता देता हूं, वेप्ट। सेकंड फॉर्म क्या है? वेप्ट। पूजा खाना खाती थी इट, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट। क्या होती है? एट। इसके अंदर सेकंड फॉर्म क्या आएगी? आपके एट आएगी। और ये पर भी मैं आपको सेकंड फॉर्म लिख देता हूं। ठीक है, राम और श्याम क्रिकेट खेलते थे। खेलना, प्ले। खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। और सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? ईडी लगा दो, प्लेड। हम जयपुर जाते थे, जाना को गो कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ना, गो वेंट गोन, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। मीरा रामायण पढ़ती थी, पढ़ना, रीड, और इसकी सेकंड फॉर्म वही सेम ही है। सोहन और मोहन लड़ते थे। लड़ना को इंग्लिश में कहते हैं फाइट करना, और फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फोर्ट। क्या होती है? फोर्ट। समझ में आ गया? फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए या फिर नहीं बताए? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, सारों को मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। पास्ट सिंपल का आज हमने पढ़ लिया है। और एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि पास्ट सिंपल की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी और ते थे, या फिर या,
ये ई आ जाए तो वह वाक्य भी पास्ट सिंपल का होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। क्या लगेगी? डिड। और मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगी, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब हम इससे आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके डिड और नॉट आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही बात इंट्रोगेटिव की करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में अदर कोई चीज आ रखी है वो, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, 6 वाक्य दे दिए मैंने आपको, ये आपको घर से करके लाना है। सेकंड फॉर्म मैंने आपको सारों की लिखवा दी। हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, और नकारात्मक वाक्यों के अंदर नोट लगेगा, नकारात्मक वाक्यों के अंदर नोट लगेगा। मेन आपको फॉर्मूले का ध्यान में रखना है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज आएगी, सबसे पहले कौन सी चीज आएगी। तो हाँ, एक बात और, अगर आपको टेंस समझ में आ गया ना तो आगे एक्टिव पैसिव है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो इन्हीं पर आधारित है, वो टेंस पर ही आधारित है। और टेंस है वो इंग्लिश की क्या है? बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। और रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी। अरे रीढ़ की हड्डी के बिना अपन खड़े भी नहीं रह सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते अपन, केवल एक जगह बैठा रहना है चुपचाप, यही तो होगा। अगर हमारे रीढ़ की हड्डी काम नहीं करेगी तो हम कुछ काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम मजबूत कर लो। क्या कर लो? एकदम मजबूत कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राम राम।